डर लगता है मुझे कि ब्रिज में मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने भगवान से एक प्रार्थना की थी, परंतु मेरी एप्लीकेशन पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी गई, लिख करके काट करके वो फेंक दी भगवान ने। मैंने कहा तरस्मी नाथ भूर भाग, पूरी ब्रह्मस्तुति का साथ कि मुझे वृंदावन में जन्म प्राप्त हो, परंतु मुझे भगवान ने ब्रजवासी होकर के जन्म नहीं दिया। एक प्रार्थना थी, बड़ी अभिलाषा थी कि मुझे ब्रजवासी बनकर के जन्म मिल जाएगा, वृंदावन में वास मिल जाएगा, परंतु ठाकुर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। मेरे ऊपर बिल्कुल कृपा नहीं है, इसलिए मैं कृष्ण कृपा का अधिकारी नहीं हूं। कृष्ण कृपा के अधिकारी यदि कोई है तो वो शिव है। मैंने एक बार वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, भगवान ने भरी सभा में मेरा माजना पार दिया और कह दिया मैवम बरस्वरांते हृदय पद्म संभवा। बोले अरे जड़ बुद्धि पैदा हुआ है कमल से, बाप का गुण बेटा में आया है, पूरा पूरा जड़ बुद्धि है, जैसे कमल जड़ ऐसे तू जड़। पद्म संभव कहकर के क्या मेरा माजना पड़ा है, भरी सभा में मेरा पूरा पानी उतार दिया भगवान ने पद्म संभव कहकर के। परंतु शिव जी खूब वरदान देते हैं असुरों को। शिव को कभी भी भगवान जी टोकते हैं कि ऐसा वरदान मत दिया करो। मैंने एक बार वरदान दिया तो मुझे डांट दिया, इसलिए मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है। कृष्ण कृपा के यदि कोई अधिकारी हैं तो वो शिव जी है। नारद जी तो पहुंचे शिव जी के पास में और लगे शिव जी की बड़ाई करने के लिए कि भगवान ने अपनी बहन श्री उषा, अपनी बहन श्री पार्वती, उनको पार्वती को भी जैसे तुमको दिया, परम तुम्हारे प्रति आदर जैसा व्यवहार करते हैं, परम आदर करते हुए तुम्हारे साथ में, तुम विभूति को देने वाले, मोक्ष को देने के अधिकारी केवल दो ही व्यक्ति हैं, या तो विष्णु या शिव। तुम्हारे वैभव का क्या ठिकाना, अपने से सर्वथा अभू, और तुमको वरदान दिया कि जगत में मेरा उतना नाम नहीं होगा, मेरा उतनी प्रचार नहीं होगा जितना प्रचार तुम्हारा होगा। शिव मंदिरों में भीड़ लगी रहे, विष्णु मंदिरों में अनेक अनेक जगह तो ऐसी दशा कि कहीं झाड़ू देने वाला भी नहीं मिले, सेवा करने वाला भी। पर शिव मंदिरों में देखो खूब भीड़ लगी रहे, तो भगवान ने ये कहा कि जगत में तुम्हारा मुझसे भी ज्यादा नाम होगा। शिव जी की जैसी महिमा है ऐसी महिमा और कोई किसी की नहीं है। शिव कृष्ण कृपा के अधिकारी हैं। नारद जी तो जो शिव जी के पास में गए और शिव जी की महिमा का गायन करने लगे, बोले आहा आप कृष्ण कृपा के अधिकारी हैं। शिव जी कह रहे हैं हाय हाय, प्रभु ने मुझे आदर प्रदान करके, और मुझे वस्तु कौन सी दी कि मोक्ष दान, जिस मोक्ष को कभी वैष्णव स्वीकार भी नहीं करते हैं, ऐसी तुच्छ वस्तु को मैं देने वाला हूं। किसी वैष्णव को पूछो तो सही कि मोक्ष ले लो, वो तुरंत दोनों हाथ ऊंचे कर देगा, ना मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं उस मोक्ष को देता हूं। मैं उन असुरों का पक्ष लेने वाला हूं जो असुर वैष्णवों को सदा व्याकुल करते हैं। मेरे ऊपर कृष्ण कृपा कहां है, मैं तो कृष्ण कृपा का से बहुत दूर, बल्कि कृष्ण का अपराधी होकर के और स्वयं भी युद्ध करने वाला कृष्ण के पास साथ में बाणासुर के लिए युद्ध करने के लिए मैं आ गया, सामने आ गया। मेरे ऊपर कृष्ण कृपा के अधिकारी नहीं है। कृष्ण कृपा के यदि कोई अधिकारी है तो वो वैकुंठ पार्षद है। जैसा उनको सेवा सुख प्राप्त है, ऐसा वैकुंठ पार्षदों से बढ़कर के और कोई दूसरे को सेवा सुख नहीं है। नारद तो चलने लगे वैकुंठ पार्षदों के पास में। इतने में ही श्री पार्वती जी ने बुलाया नारद जी को और कह रही हैं, बोले एक व्यक्ति और है वैकुंठ में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, वो है श्री लक्ष्मी जी, जो श्री नारायण के चरणों को पलोटती है। उनके बराबर कृष्ण सेवा का, कृष्ण कृपा का अधिकारी कोई दूसरा नहीं है। श्री नारद जी जैसे ही लक्ष्मी जी की वंदना करने के लिए गए, चलने लगे, सो शिव जी ने फिर से रोक लिया
बोले नारद बाबा रुको रुको, अभी अभी एक चीज ध्यान में आई है, याद आ गई। लक्ष्मी की भी अपेक्षा एक व्यक्ति है जो कृष्ण कृपा का अधिक अधिकारी है। बोले कौन? बोले प्रहलाद। जिस समय भगवान ने नृसिंह ने क्रोध किया, लक्ष्मी जी ने आकर के वंदना की, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। परंतु प्रहलाद जैसे ही गिरे चरणों में, उस समय प्रहलाद को देखते ही भगवान का क्रोध पूरी तरह से शांत हो गया। कृष्ण कृपा के यदि कोई अधिकारी है तो प्रहलाद है। वैकुंठ पार्षदों ने स्तुति की, हम सब ने स्तुति की, ब्रह्मा ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद के कहने से भगवान का क्रोध शांत हो गया। इसलिए कृष्ण कृपा का अधिकारी यदि कोई है तो वो प्रहलाद है, जो भगवान से वरदान मांगते हैं कि कामानां हृदय संरोधम भवतस्तु गुरुदेवरा, कि हमारे हृदय में कामना वासना उत्पन्न न हो, ऐसी आप कृपा करो। बताओ ऐसा कृपालु और कौन होगा? इतना शुद्ध भक्त। और भगवान ने प्रहलाद को जब ये कहा कि बेटा तू कोई वरदान मांग ले, तो प्रहलाद ने वरदान भी नहीं मांगा और ये कहा यस्तो आशीष आशास्ते न सवई भृत्य सवई वणिक। बोले जो सेवा के लिए के बदले में कुछ चाहता है वो सेवक है ही नहीं, वो तो बनिया है, व्यापार कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, सेवा के बदले में वेतन दे रहा है। वो तो वेतन भोगी हो गया, वो तो व्यापारी हो गया, कुछ न कुछ चाह रहा है। वो कृष्ण कृपा का अधिकारी हो ही नहीं सकता है। प्रहलाद ने कुछ भी नहीं मांगा। अतः शुद्ध भक्ति के लिए कोई अधिकारी है तो प्रहलाद है। भगवान कहते हैं कि तू ही मेरे जितने भक्त हैं उनमें प्रतिरूप धृत, तमें सर्वभक्तानां में प्रतिरूप धृत, तू सबका प्रतिनिधि होकर के विराजमान, तेरे बराबर और कोई दूसरा भक्त नहीं है। नारद जी तो जो प्रहलाद के पास में चले, शिव जी बोलो रुको रुको, एक बात और समझाओ, तुम हो प्रहलाद के गुरु हे नारद, और इस समय तुम भावना में उछल रहे हो, भावना के समुद्र में बहे हुए चले जा रहे हो। एक गलती मत कर बैठना, कहीं प्रहलाद को जाकर के उनके चरणों को मत पकड़ लेना। ये तुमने चरणों को पकड़ लिया तो प्रहलाद एकदम दुखी होकर के बैठ जाएंगे, फिर भी बोलेंगे नहीं। इसलिए उनसे यदि चर्चा करना चाहते हो तो तुम मेरी तरफ से प्रहलाद का आलिंगन करना, तुम भी प्रहलाद का आलिंगन करके हृदय से लगा करके उसको आशीर्वाद देना, तब श्री प्रहलाद तुम्हारे सामने खुलेंगे। और तुमने प्रहलाद को हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया, तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। ये लीला आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ये नाटक आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मेरी तरफ से भी आशीर्वाद प्रदान करना। श्री नारद जी प्रहलाद के पास में गए और प्रहलाद की प्रशंसा कर रहे हैं। बोले बेटा प्रहलाद, जैसी कृपा तेरे ऊपर ऐसी कृपा और किसी पे नहीं है। शुद्ध भक्ति का तू अधिकारी है। तूने 6 प्रकार की जो भक्ति है उनको ही मुख्य रूप से माना। श्री प्रभु ने तेरे सारे कष्टों को अपने ऊपर सहन किया। जिस समय तेरे ऊपर त्रिशूल मारे गए, तुझे होली में जलाया गया, श्री प्रभु उन सारे पापों को स्वयं सहन कर गए, तेरे ऊपर नहीं आने दिया। तू तो प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि तुझे पता ही नहीं, तेरे ऊपर त्रिशूल मारे जा रहे थे और तुझे लग रहा था जैसे कोई फूलों की तेरे ऊपर वर्षा कर रहा है। धन्य है धन्य, शुद्ध भक्ति का तू अधिकारी होकर के विराजमान। और इसीलिए श्री प्रभु ने एक मनवंतर का तुझे राज्य दिया। श्री प्रहलाद को झरझर आंसू टपकाए, बोले इसी बात का तो रोना है कि मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, मुझे प्रभु ने सेवा नहीं दी। हम ये समझ रहे थे कि आहा प्रभु हमारे कैसे वशीभूत हैं कि मेरे नाती बले राजा उनके द्वार पर वे द्वारपाल बनकर के खड़े हैं। परंतु अब हमको अनुभव हुआ
कि ये भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं है, ये तो हमारे ऊपर नियंत्रण है कि हम सारे असुर केवल सुतल लोक में रहें, कहीं बाहर निकल करके उनके संतों को परेशानी करने लग जाए। इसलिए भगवान ने हम सबको जेल के भीतर डाल करके और आप दरवाजे के ऊपर सुतल लोक पर स्वयं खड़े हो गए, जिससे कि हम बाहर नहीं निकल सकें। ये द्वारपाल कुछ नहीं है, हमको जेल में डाल करके हमको उल्टा एक जगह बंद कर दिया गया है। ये कृपा नहीं है, ये तो हमारे ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है। वे तो हमारे गार्ड होकर के विराजमान हैं, वे हमारे द्वारपाल होकर के विराजमान नहीं है, वे हमारे ऊपर पहरेदार बन करके, संतरी बन करके वे खड़े हुए हैं कि हम कहीं बाहर नहीं निकल जाए। हमारे ऊपर कृपा नहीं है। जब कृपा होती तो वे अवश्य ही मेरे ऊपर कृपा करते, मुझे सेवा सुख देते, पर मुझे सेवा सुख नहीं दिया और मैं स्वयं श्री नारायण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और वो कैसे युद्ध हुआ, वो असुर भाव में स्वयं में आ गया। ए श्री प्रहलाद जी उसका वर्णन कर रहे हैं। मेरे ऊपर वो कृपा नहीं है। कृष्ण कृपा के यदि कोई अधिकारी हैं तो वे अधिकारी हैं तत्वतः श्री हनुमान जी, जिनके ऊपर कृष्ण की पूरी तरह से सेवा है, कृपा है। और हनुमान को सेवा सुख प्रदान किया, जो वाहन बन करके, दूत बन करके विराजमान हैं, सर्वदा सेवा करते हुए विराजमान हैं। ऐसे श्री हनुमान जी, उनके बराबर और कोई कृष्ण कृपा का अधिकारी नहीं है। नारद जी तो प्रहलाद से मिलकर के हृदय से लगा करके प्रहलाद से बोले उन्हीं हनुमान का दर्शन करूंगा। नारद जी जो चले, श्री हनुमान जी संकीर्तन कर रहे हैं, नारद जी को आया हुआ देख करके आनंदित होकर के विराजमान हो रहे हैं। कूद कूद करके श्री भगवान के गुणों का हनुमान गायन करते हैं, कभी यहाँ कूदे कभी वहां कूदे, कूद कूद करके गायन कर रहे हैं। श्री नारद जी भी उनके साथ में कूद कूद करके संकीर्तन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। जब नारद जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की, सारा का सारा हनुमान चालीसा जैसे स्तुति में ही गायन कर दिया। सारे गुण, सारी हनुमान जी के लीला चरित्र, जो विद्या बल, उनकी महिमा, उन सबों का गायन किया। श्री हनुमान जी दुखी होकर के कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कृष्ण कृपा कहाँ है। कृष्ण कृपा के अधिकारी यदि कोई हैं तो वो तो पांडव है। श्री प्रभु सबको ले गए, मुझे छोड़ गए। हाय, मुझे अपनी साक्षात सेवा से वंचित कर गए और मुझसे कह रहे हैं कि तुम नाम संकीर्तन करो, चिरंजीव होकर के पृथ्वी के ऊपर रहो। मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, मुझे अपने से अलग कर दिया और उत्तर कौशलवीना में सबको तो अपने साथ में ले गए, मुझे अपने साथ में नहीं ले गए। मैं कृष्ण कृपा का अधिकारी नहीं हूँ। कृष्ण कृपा के वास्तव में कोई अधिकारी हैं तो वे तो पांडव हैं। और नारद जी कह रहे हैं, अरे भीमसेन, मेरा तू भाई है, परंतु तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया? अरे अर्जुन, तू मालूम पड़ता है कोई न कोई जादू जानता है, जिस जादू का बुरकी डाल करके तूने कृष्ण को भी अपने वशीभूत कर लिया। अरे द्रौपदी, तुमने कृष्ण को अपने वशीभूत कर रखा है। अरे युधिष्ठिर, अरे नकुल सहदेव, कृष्ण तुम्हारे अधीन हो रहे हैं। मुक्ति ददाति कश्चिस्मन् भक्ति योगम, मुक्ति दे देते हैं, भक्ति योग नहीं देते हैं। तुम सब पांडवों के दैव प्रिय कुलपति क्वच किंकर हुआ, दैव प्रिय कुलपति किंकर होकर के भगवान विराजमान हुए। तुम अद्भुत होकर के विराजमान, कौन सा तुमने जादू कर रखा है? ऐसा कहकर के श्री हनुमान जी कूद कूद करके, नाच नाच करके पांडवों की महिमा का गायन कर रहे हैं। श्री पांडव जिस समय गए, नारद जी पांडवों के पास में गए, सब पांडव युधिष्ठिर के साथ में बैठकर के योजना बना रहे हैं कि कैसे कृष्ण को बुलाया जाए। यूं तो कृष्ण आएंगे नहीं, ऐसा करो कोई न कोई यज्ञ कर डालो और यज्ञ के बहाने कृष्ण को बुलाए। तो वहां पर बैठ करके कृष्ण
का दर्शन करने के लिए एक बहाना ढूंढा जा रहा है, और बहाना ढूंढते हुए यज्ञ का किसी आयोजन करें। नारद जी पहुंचे तो बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बोले बहुत अच्छे समय पे आ गए, यज्ञ करने का विचार कर रहे हैं, कृष्ण के पास में तुमको ही जाना पड़ेगा। श्री नारद जी कह रहे हैं कि आहा, आपके तो कृष्ण सदा सदा अधीन होकर के ही विराजमान है, वे तुम्हारे साथी बने, मंत्रदाता बने, सब कुछ बन करके विराजमान हुए हैं, तुम्हारी महिमा अद्भुत होकर के विराजमान। और सारे पांडव कह रहे हैं हाय हाय, हमको तो केवल निमित्त बना करके भगवान दूसरे लोगों को आश्वासन मात्र देना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, हमारे माध्यम से दूसरे लोगों को उपदेश मात्र दे रहे हैं। वो जो ज्ञान का उपदेश है, वो ज्ञान का उपदेश मुझे, मेरे लिए नहीं है, वो जगत के जीवों के लिए है। और भगवान ने हमको सेवा सुख दिया नहीं, और हमको ज्ञान जो है, गीता ज्ञान, उनका उपदेश देते हुए विराजमान हुए। अब गीता तो परम भागवत ग्रंथ है, परम भक्ति का ग्रंथ है, परंतु अर्जुन कह रहे हैं कि हाय, ज्ञान मिश्रा, कर्म मिश्रा भक्ति का गीता में उपदेश करके हमको बहकाते रहे। शुद्ध जो रागात्मक भक्ति है, उसका हमको अधिकारी नहीं बनाया। कहाँ श्री प्रभु हमारे साथ में कहीं कर्म मिश्रा भक्ति जो है, उस कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति, उनका उपदेश देते हुए रहे, शुद्ध भक्ति का हमको अधिकारी नहीं बनाया। कृष्ण कृपा के हम अधिकारी नहीं हैं, कृष्ण कृपा के वास्तव में अधिकारी हैं तो वे यादव गण हैं। हमारे ऊपर जो कृपा है वो केवल संबंध ज्ञान से हो गई है, कुंती जी के कारण हमारे ऊपर कृपा हो गई, परंतु कृष्ण अपना समझते हैं कि इनको यादवों को, अपने आप को भी यादव का समझते हैं, इसलिए यादवों पर जैसी कृपा है वैसी कृपा हमारे ऊपर नहीं है। श्री नारद जी तो जो द्वारका में पहुंचे, अब नारद जी के लिए तो द्वारका की एक एक गली, श्री द्वारकाधीश का महल का एक एक द्वार इनका परिचित है। नारद जी तो प्राय वहां पर विचरण करते हैं खूब आनंद से, इसलिए नारद जी खूब आनंद पूर्वक चले जा रहे हैं, अपने अभ्यास के कारण पहुंच गए हैं। और श्री युधिष्ठिर इत्यादि सब जितने भी श्री उग्रसेन महाराज आदि सब व्याकुल हो रहे हैं कि हाय, कृष्ण क्यों नहीं आए, अभी तक सभा में कृष्ण नहीं आए हैं, क्या बात हो गई, कहाँ रह गए कृष्ण, कहाँ रह गए, आते होंगे आते होंगे। इतनी खबर मिलती है कि कृष्ण तो आज रुग्ण हो गए हैं, वे कहीं उनके श्रीअंग में कोई असुविधा हो रही है और व्याकुल हो रहे हैं, ज्वर से पीड़ित हो रहे हैं मनुष्य लीला में। और उस समय सब एकदम व्याकुल हो जाए, नारद जी तो एकदम घबरा गए। तो जो देख रहे हैं तो वहां पर देख रहे हैं कि कृष्ण को कभी ब्रज की स्मृति आई उस दिन, और ब्रज की स्मृति में श्री कृष्ण शैया के ऊपर शयन कर रहे हैं। सारी पटरानियां, सारी 16,100 रानियां द्वार के ऊपर बैठी हैं, सब चिंतित हैं। सत्यभामा जी कृष्ण के भाव को बदलने के लिए जरा सा मांग करती हैं। श्री कृष्ण सत्यभामा को डांट देते हैं, बोले कहाँ है वो सत्यजित की कन्या, जैसे उसने कल्पवृक्ष के लिए मांग किया, ऐसे आज श्री राधिका के विरोध में वो मांग धारण करके बैठते हैं। क्या कोई श्री ब्रज गोपिकाओं की बराबरी कर सकता है? सत्यभामा तो थर थर कांप रही हैं, कह रही है बड़ी गलती हो गई, हम कहीं ब्रज गोपिकाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। श्री रोहिणी जी उस समय विराजमान है। बलदाऊ जी आए और बलदाऊ श्री कृष्ण बलराम कृष्ण को कहते हुए कह रहे हैं, बोले कन्हैया केवल नाटक करता है, इसका ब्रज से कोई प्रेम नहीं है, स्वयं गया नहीं, मुझे ब्रज भेज दिया, मैं ये सोच करके ब्रज में गया था कि ब्रज से अब लौट करके नहीं आऊंगा, परंतु ब्रज में मैं रह नहीं सका, सारी कोशिश कर ली मैंने,
ब्रजवासी 2 महीने रह करके सब ब्रजवासियों को समझाया, परंतु मैं जान गया कि जब तक कन्हैया स्वयं ब्रज में नहीं आएगा तब तक ब्रजवासियों के विरह की शांति नहीं हो सकती है। इसलिए गया था तो ये विचार करके कि ब्रज से नहीं लौटूंगा, परंतु 2 महीने में ही मुंह छिपा करके ब्रज से लौट करके वापस आ गया। ये केवल दिखाने की बात करता है। ऐसे श्री बलदेव जिस समय कह रहे हैं प्रेम में डूबे हुए, उस समय श्री कृष्ण शैया से उठ करके लटपट चलते हुए वहां पर सभा के बीच में आकर के बैठ गए और कह रहे हैं, दादा ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य है, मुझ में ब्रजवासियों के प्रति कोई प्रीति नहीं है। हाय, मैं इतना ब्रजवासियों को कष्ट दे रहा हूं, क्या किया जाए? इन ब्रजवासियों का मैं कैसे हित करूं? और उस समय यदि कंस माता वो पद्मावती आ जाए, वो कह रहे हैं, हाय हाय, इन ब्रजवासियों ने हमारे कृष्ण के ऊपर कैसा जादू डाला है। गर्गाचार्य जी को बुला लो। गर्गाचार्य जी पूरी गणना करने में गणित में बड़े कुशल हैं, गणना करके वे बता देंगे जन्म से लेकर के कृष्ण ने आने के दिन तक ब्रज में जितनी रोटी खाई हो, जितना माखन फैलाया हो, उसका जितना खर्चा हो, उस खर्चे जितना दाम लगता हो, उस दाम से कुछ बढ़ा करके ब्याज सहित ब्रजवासियों को दे दिया जाए और उनसे कहा दिया है कि तुम मुक्त हो जाओ। उस समय कृष्ण को, श्री बलराम को बहुत बुरा लग रहा है, रोहिणी जी को बड़ा बहुत बुरा लग रहा है और उस डोकरी की बात को कोई सुन नहीं रहा है। और ऐसा कहते कहते ही श्री कृष्ण मूर्छित हो जाए। तभी गरुड़ जी आए, श्री ब्रह्मा जी, उनके आदेश से सब कहें तो कोई भी सामने नहीं आएगा कृष्ण के। श्री कृष्ण बलराम दोनों के दोनों मूर्छित हो गए। गरुड़ जी ने नव वृंदावन में श्री कृष्ण को अवस्थित किया और नव वृंदावन में अवस्थित करके जब बहुत देर के बाद में श्री बलराम को अपना भाव प्राप्त हो गया, रुक्मिणी जी का दर्शन करके कृष्ण को जब अपना भाव पता लगा कि मैं द्वारका में हूं, तब उनको बहिर्ज्ञान हुआ। नारद जी ने आकाश से उतर करके दर्शन दिए और श्री नारद जी कह रहे हैं कि महाराज बड़े मंगल की बात है कि आप अपने स्वस्वरूप में आए। और उस लीला के द्वारा नारद जी ने साक्षात रूप से देखा कि यदि कृष्ण कृपा के अधिकारी कोई हैं तो कृष्ण कृपा के अधिकारी श्री ब्रजवासी दल ही है। और उसमें भी श्री ब्रज गोपकागण वे सर्वोत्तम होकर के विराजमान। श्री राधा रानी की जय। श्री ब्रज प्रेम, श्री राधिका प्रेम, उनकी सर्वोत्तमता का दर्शन किया। श्री नारद लजा रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नारद बाबा आपने बड़ी कृपा की, जो मुझे ब्रज जनों की स्मृति दिलाई। ब्रज जनों की स्मृति, प्रेमी जनों की जो स्मृति दिलाता है वो ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान। इस प्रकार श्री कृष्ण कृपा निर्धारण अंग में श्री ब्रजवासियों का बृहदारण्यक वर्णन किया गया क्रमशः। अब सर्वोत्तम उपास्य कौन है, इस बात को लेकर के श्री उत्तरा जी ने परीक्षित महाराज से प्रश्न किया कि बेटा मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, यदि कोई श्री कृष्ण अनुगत्य कृष्ण दास से स्वीकार करे, उसको जो पद प्राप्त होता है वही पद यदि कृष्ण की श्री राधिका अनुगत्य ग्रहण करने वाले को भी वही वस्तु की प्राप्ति होती है, तो मेरा मन संतुष्ट नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। कृष्ण अनुगत्य ग्रहण करने पर, कृष्ण सेवा ग्रहण करने पर जिस पद की प्राप्ति होती है वही पद की प्राप्ति यदि श्री राधिका अनुगत्य ग्रहण करने पर भी प्राप्ति होती है, तो ये मेरे मन में संतोष की बात नहीं है। मुझे ये बताओ कि जो श्री राधिका परिकर में अपने आप को अवस्थित करके श्री युगल की आराधना करते हैं, निज अभिमान है राधा दासी,
और अभीष्ट है श्री युगल की सेवा। इस भाव से जो सेवा कर रहे हैं उनको कौन सा पद प्राप्त होगा। और उस क्रम में श्री गोलोक निर्धारण, इसके क्रम में श्री गोप कुमार के चरित्र के द्वारा श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव जी इस समय पधारे हुए हैं और मुझे बोलने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, परंतु मां तू कृष्ण कथा में मुझे प्रेरित कर रही है, इसलिए श्री सुखदेव जी से जो मैंने सार सुना है उस सार को एक कथा के माध्यम से मैं तुझे कहता हूं। और श्री परीक्षित महाराज ने उस समय श्रीमद गोप कुमार के चरित्र का निरूपण किया। श्री गोपाल मंत्र के प्रभाव से गोप कुमार को राज्य पद प्राप्त हुआ, इंद्र पद प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हुआ, शिव जी के लोक में पहुंच गए। शिव जी ने कहा बड़ी गलत जगह आ गए भैया, तू यहाँ पर मत आ, ये बहुत खतरनाक जगह है, ये सिद्ध लोग, यहां से जल्दी से जा। और उस समय श्री गोप कुमार आए, नाम का आश्रय ग्रहण किया। पहले गोपाल मंत्र का आश्रय था, फिर नाम का आश्रय ग्रहण किया और नाम का आश्रय ग्रहण करने पर श्री हरिनाम के प्रभाव से प्रेम संपत्ति को प्राप्त करके फिर श्री गोप कुमार वैकुंठ धाम पधारते हैं, वैकुंठनाथ का दर्शन करते हैं। वैकुंठनाथ ही इनको श्री रामचंद्र जी के लोक में साकेत में भेज देते हैं गोप कुमार को। वहां हनुमान जी की संगति प्राप्त होती है। श्री जाम्बवान उनसे श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि इन गोप कुमार को अब तुम द्वारका भेजो, अपनी बेटी से तुम भी मिले आना, जाम्बवती जी से, नाती को देखे आना, शाम को अपने दो देवते को इनको भेजो। उस समय श्री गोप कुमार साकेत से श्री द्वारका और द्वारका से फिर श्री वृंदावन उनमें कृपा करके पधारते हैं। और जब पुनः वृंदावन लौट करके आते हैं, द्वारका में जब है तो उद्धव जी के घर में श्री गोप कुमार के साथ में खूब चर्चा हो रही है। और उद्धव जी कह रहे हैं कि यद्यपि पास में ही श्री जगन्नाथपुरी भी है, वहां पे भी जाया जा सकता है, वृंदावन जगन्नाथपुरी में अंतर नहीं है, परंतु फिर भी इनकी जैसी ब्रज में निष्ठा है उस निष्ठा को देखते हुए इनको ब्रज में भेजना ही सर्वाधिक उपयुक्त है। श्री गोप कुमार उस समय ब्रज में आते हैं और ब्रज में आकर के अपने गुरु जी का भी दर्शन करते हैं, गोलोक में भी गुरु जी का दर्शन करते हैं, यहाँ पर भी गुरु जी का दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद में जब श्री श्याम सुंदर आप गैया चरा करके लौट रहे हैं, उस समय लीला में श्री गोप कुमार को प्रवेश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री गोप कुमार को भाव सिद्धि और स्वरूप सिद्धि दोनों की प्राप्ति होती है। तीन प्रकार की सिद्धि हैं। एक सिद्धि है उत्क्रांति सिद्धि, दूसरी सिद्धि है भाव सिद्धि और तीसरी है स्वरूप सिद्धि। उत्क्रांति सिद्धि गोप कुमार को प्राप्त है ही नहीं, वो तो इसी देह से सिद्ध होकर के विराजमान हुए, जैसे ध्रुव जी इसी देह से सिद्ध हुए, श्री गोप कुमार उसी प्रकार से सिद्ध होकर के विराजमान हुए। परंतु भाव सिद्धि और भाव सिद्धि में भी स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करते हुए जैसे प्रिय नर्म सखा के रूप में श्री कृष्ण के साथ में ही विराजमान होते हैं, उस स्वरूप को प्राप्त करके श्री गोप कुमार विराजमान होते हैं। और सर्वोत्तम स्थान कौन सा है, वो गोलोक और श्री ब्रज लीला, उससे बढ़कर के और कोई दूसरी लीला नहीं है। सर्वोत्तम जो खेला है वो ब्रज लीला ही सर्वोत्तम उत्तम होकर के विराजमान है। इसका विचार करते हुए अंत में श्री कृष्ण सेवा उस उन लीलाओं का दर्शन करते हुए ही श्री गोप कुमार विराजमान होते हैं। तो वह भागवतम एक तरह से सर्वोत्तम उपास्य, सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ और सर्वोत्तम साधन। सर्वोत्तम साधन क्या? वो संबंध ज्ञान पूर्वक नाम आश्रय, उसके द्वारा जैसे प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री
दशाक्षर मंत्र के द्वारा गोप कुमार को वैभव की प्राप्ति होती रही, कृष्ण की भी प्राप्ति हुई, वैभव की भी प्राप्ति हुई। गोपाल मंत्र अन्य जगह से चित्त को हटा करके कृष्ण में लगाते रहे, पर शुद्ध प्रेम की जो प्राप्ति हुई वो शुद्ध प्रेम की प्राप्ति कृष्ण नाम के द्वारा हुई, यह स्थापन किया। तो श्री बृहद भागवतम अब दशम टिप्पणी श्री सनातन गोस्वामी जी ने प्रकट की। श्री वैष्णव तोषणी के परिशिष्ट में श्री जीव गोस्वामी जी ने अपने पूर्वजों का और अपना परिचय दिया है। कई श्लोक हैं, 20, 22, 25 श्लोक हैं, ज्यादा ही होंगे, पर उन श्लोकों में पूरा परिचय, अपने वंश का परिचय दिया है। और उसमें ही ये निरूपण किया कि ये वैष्णव तोषणी श्री सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन की, इसके बाद में मुझे दिया और ये कहा कि इसका तुम संशोधन करके प्रस्तुत करो। श्री वैष्णव तोषणी में सनातन गोस्वामी जी के जो अक्षर हैं यो की त्यों, ताऊ जी के अक्षर तो भतीजा लेगा, तो श्री जी गोस्वामी जी ने वही के वही अक्षर यो की त्यों स्वीकार किए, अनेक स्थान पर कुछ परिवर्तन नहीं किया। नाम रखा लघुतोषणी। सनातन गोस्वामी जी की मूल लेख से अपने लेख को अलग करने के लिए लघुतोषणी उसका नाम दिया, पर लघुतोषणी भाव के विस्तार में और आकार में भी श्री बृहत्तोषणी से बढ़कर के है, कम नहीं है, थोड़ी सी बढ़कर के है। नाम भले लघुतोषणी है, परंतु तो आकार में भी बड़ी है और भाव में भी जो भाव वहां पर प्रस्तुत नहीं है उनको भी और अधिक उपरोहण करते हुए श्री लघुतोषणी में साथ श्री जी गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो श्री दशम टिप्पणी, वो दशम टिप्पणी करके जिसको वैष्णव तोषणी बाद में कहा गया, बृहद वैष्णव तोषणी या लघु वैष्णव तोषणी करके, बृहद ये सनातन गोस्वामी जी की कृति है और लघु वैष्णव तोषणी ये जी गोस्वामी जी की कृति है, उनको प्रस्तुत किया। और दशम चरित्र में जितनी भी श्री कृष्ण की दशम स्कंध की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का नाम रूप में कहीं समासांत तच प्रत्यय का प्रयोग करके संबोधन बना करके श्री कृष्ण लीला का गायन किया गया है। उसमें पूरी लीला का भी वर्णन है, परंतु लीलाओं का वर्णन नाम शास्त्र नाम के रूप में या जो शतनाम शास्त्र नाम उन नामों के रूप में वहां पर श्री ठाकुर जी के लीलाओं के उन नामों को प्रस्तुत किया गया। तो ये दशम चरित्र, इनका निरूपण किया गया। तो ये सनातन गोस्वामी जी के इन ग्रंथों का वर्णन किया गया। अब रूप गोसाई के यथ के ग्रंथ